मैडम मेरा मेरा राधिका जी, मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल था आपसे। गला कट भी जाएगा लेकिन हम आरएसएस के दफ्तर नहीं जाएंगे, आपने बोला, मैं भी रिपीट करती हूं, लेकिन बुला कौन रहा है? मेरा पॉइंट यह है कि आरएसएस ने न्योता नहीं दिया, आरएसएस ने फोर्स नहीं किया, बीजेपी ने कहा नहीं है, तो ये बात कहां से आती है कि हमारा गला कट जाएगा, हम आरएसएस के दफ्तर नहीं जाएंगे? इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट और इसका कोई लिटरली मीनिंग है। दैट्स माय पॉइंट। अमीश जी, आप लोगों को प्रेस वार्ता देखनी चाहिए थी ना, कि सवाल क्या पूछा गया, किसका क्या जवाब दिया गया। आरएसएस के साथ चलने की, आरएसएस को लेकर सवाल हुए, उन्होंने जवाब दिया। सवाल भी तो देखिए ना कि क्या पूछा गया था। फिर से मैं बोलूंगी, मेरा धर्म हिंदू है, मैं नहीं जानती प्रेम भाई साहब कौन से धर्म से आते हैं, वो बेहतर जानते होंगे। मैं गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू है, हूँ। सनातनी है। हर इंसान अपने गर्व से बताता है, ठीक है। अगर सनातनी है तो मुझे ये बताएं कि हमारे कौन से धर्म ग्रंथ में या कहां पे लिखा हुआ है कि भगवा हिंदुओं की पहचान है? कहां लिखा है? कौन से रंग, क्या भगवा रंग हो या कोई भी रंग, वेद पुराण उठा लीजिए, कोई भी चीज उठा लीजिए, कोई भी हमारा धर्म ग्रंथ कुछ भी उठा लीजिए, कहां लिखा है कि भगवा हिंदू की पहचान है? आज ये चैलेंज है, बताइए। मैं बता रही हूं ये कहीं नहीं लिखा है। तो हमारे धर्म को रंग के नाम से पहचानना, रंग के नाम पे बोलना बंद करिए। हिंदू धर्म की पहचान, ठीक है। अब प्रेम शुक्ला की बारी है, प्रेम शुक्ला की बारी है। लेकिन ये सैफरन को लेकर, भगवा को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बहुत कुछ कहा था, उसमें भी सवाल उठेगा। लेकिन ओके प्रेम शुक्ला जवाब। एक धर्म ग्रंथ जी, देखिए, मेरा धर्म तो स्पष्ट है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन आज तक राहुल गांधी का धर्म कोई नहीं ढूंढ पाया। दत्तात्रेय गोत्र कोई नहीं ढूंढ पाया, कहां होता है कौल दत्तात्रेय गोत्र? जब आप बताइए तो राहुल गांधी का धर्म पहले पता लगा लीजिए कि फिरोज गांधी के घर में जो है कैसे हिंदू दत्तात्रेय गोत्र कैसे पैदा हो गया, ये भी जरा बताइए ना। ये विज्ञान के किस जो है रसायन से एक पारसी के घर में कैसे हिंदू पैदा हो गया, जरा इसका शोध लगा के बताइए। मेरा धर्म तो स्पष्ट है, मैं मामकोट शुक्ल गर्भ गोत्री मैं हूं, मेरा गोत्र स्पष्ट है, मेरा सूत्र स्पष्ट है, मेरा कोई उसमें जो है। लेकिन राहुल गांधी जैसा पाखंडी फिरोज गांधी के घर में दत्तात्रेय गोत्र वाला कैसे पैदा हो गया, ये सारा कांग्रेस मिलकर सिद्ध कर दे। एक बात। अब दूसरी बात देखिए, दत्तात्रेय गोत्र कौल गोत्र वाला पाखंडी धूर्त यही कह सकता है इस तरह की बात। फिर मेरे दादा जो फिरोज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, संभव नहीं है। मेरे दादा इस्माइल हो सकते हैं क्या? मेरे दादा बोमन जी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि मैं धूर्त नहीं हूं, क्योंकि मैं पाखंडी नहीं हूं, क्योंकि मैं नौटंकी धर्म की नहीं करता, क्योंकि मेरा धर्म स्पष्ट है। लेकिन जिनका धर्म जो हिंदुओं को गालियां दे रहे थे, अब भगवा रंग पर पूछ रही हैं, तो ये सुशील कुमार शिंदे से पूछिए ना कि हिंदू आतंकवाद को भगवा आतंकवाद क्यों कह रहे थे? ये भगवा शब्द जो है वो इटली से लेके आए थे क्या? रोम से लेके आए, वेटिकन वालों ने भेजा था। कहां से ले आए जरा बताइए मुझे। और भगवा त्याग और बलिदान का रंग है, भगवा समर्पण का रंग है, और हिंदुत्व जो है त्याग बलिदान और समर्पण की हमेशा कदर करता है। ये कोई तरीका हो रहा है? नहीं, मुझे बताइए ना। आप मेरा धर्म पूछ रही थी ना, राहुल गांधी का धर्म बताइए ना, बताइए वो पारसी के घर में हिंदू कैसे पैदा हुआ, बताइए ना। आपकी हिम्मत है, मेरा धर्म पूछ रही थी ना। मैं मेरे दादा परदादा का नाम बताने को तैयार हूँ, मेरा राहुल गांधी के दादा परदादा का नाम बताइए ना। आप ही पूछ रही थी ना। भाषा का ध्यान रखें आप लोग। गांधी का बताइए ना। मैं मेरे दादा परदादा, मैं गर्व से लेकर पंडित रामचंद्र शुक्ल पितामह तक की सबकी मैं कुल गोत्र को बताने को तैयार हूँ, लेकिन बताओ राहुल गांधी भाषा का ध्यान गांधी का पारसी के घर में हिंदू कैसे पैदा हुआ? पारसी के कुल में जो है मैं निवेदन करता हूं कि देखिए, एक सेकंड और सीज फायर। आप दोनों को मैं कह रहा हूं सीज फायर, आप दोनों को मैं कह रहा हूं सीज फायर। एक सेकंड देखिए, हम भाषा मर्यादित रखें, बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा का स्तर बनाए रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं राधिका आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं पहले वारिस पठान को मौका देता हूं। वारिस पठान, आप रंगों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल में तो हरा रंग भी आता है और भगवा भी आता है, दोनों आते हैं, और असद ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी को एक रंग से नफरत है। नहीं, हमको तो अमीश भाई कोई रंग से नफरत ही नहीं है। हमारे तो तिरंगे में भगवा, हरा, सफेद सब रंग है। हम तो तिरंगे को चाहते हैं। तो आरएसएस को आपत्ति थी ना अपने तिरंगे से, इसलिए 52 साल तक हमारे इन्होंने अपने रागपुर के हेडक्वार्टर के ऊपर लहराया नहीं। उनको इनके लिए तो भगवा रंग ही शुभ था, और हमको भगवा रंग से भी कोई एलर्जी, कोई आपत्ति नहीं। अमीश भाई, आप, मैं, हम सब जितने बैठे तो खाते हैं ना, जर्दा में भी डालते हैं, बिरयानी में भी डालते हैं,
और कभी वो लड्डू भी बांटते हैं वो रंग के, तो क्या आपत्ति होना चाहिए। मगर भाजपा जब से आई है ना सत्ता में, इन्होंने हर चीज को बांट दिया, हिंदू मुसलमान, हिंदू का रंग भगवा, मुसलमान का रंग हरा, इन्होंने रंगों में भी देश को बांट दिया। अब गुलबर्गा के अंदर के स्टेशन पे हरा रंग किया गया था तो उसको भी हटा दिया। मैसूर के अंदर एक मस्जिद के तरह पे तो कुछ फिर बना के आपको रखा लग रहा है था कि हरे रंग का, बीजेपी वहां पे हटा बीजेपी दिया। रंगों को तो बांट इनको रही हर है। रंग से तो राहुल आपत्ति है। गांधी मेरा सवाल है, आप ये कह रहे हैं बीजेपी रंगों को बांट रही है, लेकिन राहुल गांधी तो प्यार बांट रहे हैं, लेकिन उन राहुल गांधी पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल कह रहे हैं मैं तो प्यार बांट रहा हूं। नहीं, मैं तो, मेरे लिए तो बीजेपी हो, मेरे लिए तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों भी एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, किसी में कोई कमी नहीं है। पहले तो होड़ लगी थी कौन बड़ा हिंदू, मोदी ने कहा था मैं बड़ा हिंदू हूं, तो राहुल गांधी ने कहा था मैं जनेदारू हूं, फिर अभी तो तपस्वी बन गए हैं राहुल गांधी। और दोनों के भी जो विकास का बात करना था दोनों हट गए। अब इन लोग बस रिलीजन के मैटर के ऊपर ही के चुनाव लड़ेंगे, मगर देश जनता देख रही है। अभी राहुल गांधी ने कह दिया कि मैं गले काट दो तो भी मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने तो विकास की बात करी, उन्होंने बोला सबका विकास करिए, सबका विश्वास करिए। नहीं, वो तो सबसे बड़ा जुमला है मोदी का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तो सबसे बड़ा जुमला है अमीश भाई। बीजेपी ने अपना 2024 का जो मैंडेट चालू किया है उसमें तो बता दिया ना। अमित शाह ने कहा कि हम भव्य मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे, उस पे मुद्दे पे लड़ेंगे। कर्नाटका के लीडर ने कहा कि हम लव जिहाद के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे, डेवलपमेंट विकास की बात पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कर्नाटक के नेता से बड़ा, कर्नाटक के नेता से बड़ा या किसी और नेता से बड़ा तो नरेंद्र मोदी का बयान होगा ना। ओके, डॉक्टर अजय